प्यारे विद्यार्थियों, खानवा के युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनको युद्ध मैदान से बाहर ले जाया गया। जब राणा सांगा को होश आया और खानवा के युद्ध में पराजय का समाचार जब उनको लगा तो उनको बड़ी निराशा हुई। साथ ही साथ उन्होंने प्रण किया कि जब तक बाबर से वो अपनी पराजय का बदला नहीं ले लेते तब तक वो चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करेंगे और इस प्रकार से पुनः बाबर से युद्ध करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। बाबर के द्वारा जब चंदेरी पर 1528 ईस्वी में आक्रमण की सूचना सांगा को मिली तो अपने सहयोगी रह चुके चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता हेतु महाराणा सांगा आगे बढ़े और कालपी के पास में इरिच नामक स्थान पर पड़ाव डाला, परंतु महाराणा सांगा के सहयोगी राजपूत सामंत अधिकांश इतने जल्दी ही बाबर के साथ संघर्ष के लिए सहमत नहीं थे और इसी असमंजस में राजपूत सरदारों के द्वारा चूँकि महाराणा सांगा युद्ध के लिए तत्पर थे और किसी भी शर्त पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और इस कारण से राजपूत सरदारों के द्वारा महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया और इस प्रकार से 30 जनवरी 1528 ईस्वी को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा की मृत्यु होने के बाद राजपूतों की शक्ति शोचनीय स्थिति में आ गई, अर्थात राजपूत शक्ति पराभव की तरफ बढ़ने लगी। न केवल राजपूतों की शक्ति कमज़ोर हुई बल्कि मेवाड़ की स्थिति भी शोचनीय हो गई। वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध की जो स्थिति है उसके लिए महाराणा सांगा खुद ही जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही रणथंभौर जैसी महत्वपूर्ण जागीर अपनी हाड़ा रानी और उसके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए दे दी थी और गृह क्लेश के बीज पहले से ही बो दिए थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने, परंतु हाड़ा रानी करमावती ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने पुत्रों के लिए मेवाड़ का राज्य प्राप्त करने हेतु उसने बाबर के से मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। बाबर से मेवाड़ के विरुद्ध सहायता याचना की, बदले में रणथंभौर देने का प्रस्ताव दिया, परंतु चूँकि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, इस कारण से हाड़ा रानी करमावती का वह योजना सफल नहीं हो पाई। दूसरी तरफ 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से विक्रमादित्य मेवाड़ के महाराणा बनने में सफल हो गए, परंतु विक्रमादित्य सुरा और सुंदरी में विश्वास रखने वाला था, एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और उसके समय में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया गया और पहले आक्रमण में जैसे तैसे धन देकर बहादुर शाह को लौटाने में सफलता प्राप्त हुई, परंतु जल्द ही बहादुर शाह फिर एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ आगे बढ़ा और चित्तौड़ के किले को घेर लिया। ऐसे संकट के समय में हाड़ा रानी करमावती के द्वारा मुग़ल बादशाह हुमायूं से राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना की, परंतु हुमायूं भी अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण मेवाड़ की समय पर सहायता नहीं कर सका और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के ऊपर बहादुर शाह का अधिकार हो गया और हाड़े रानी करमावती के नेतृत्व में चित्तौड़ की राजपूत रानियों और स्त्रियों ने जौहर रचाया, जो कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर या दूसरा साका माना जाता है। पहला साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ और दूसरा साका करमावती के नेतृत्व में संपन्न हुआ और इस प्रकार से चित्तौड़ का पतन हो गया। बाद में हुमायूं
जब पहुंचा तब तक चित्तौड़ का पतन हो चुका था। बाद में हुमायूं के डर से बहादुर शाह वापस गुजरात लौट गया और इस प्रकार से चित्तौड़ की स्थिति शोचनीय हो गई। ऐसे समय में महाराणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर के द्वारा महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई और साथ ही साथ महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह को भी मारकर निष्कंटक मेवाड़ का शासक बनने का प्रयास बनवीर के द्वारा किया गया, परंतु वीर धात्री पन्नाधाय स्वामी भक्त पन्नाधाय के द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की गई और उदय सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ से कुंभलगढ़ पहुंचाने में वो सफल हो गई। और बाद में मेवाड़ी सरदारों की सहायता से उदय सिंह मेवाड़ का शासक बनने में सफल हो गया, परंतु थोड़े ही समय बाद चित्तौड़ को शेरशाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित करने के बाद शेरशाह चित्तौड़ की तरफ बढ़ा, परंतु उदय सिंह ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आगे से ही चित्तौड़ के किले की चाबियां शेरशाह के यहाँ भिजवा दी और शेरशाह उस अधीनता से संतुष्ट होकर उसने दिल्ली और आगरा की तरफ प्रयाण किया, अर्थात नाम मात्र के लिए चित्तौड़ शेरशाह का अधीन हो गया, शेरशाह का अधीनस्थ राज्य हो गया। इस प्रकार से बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में, तब उदय सिंह के द्वारा नाम मात्र की अधीनता से भी अपने आप को मुक्त कर लिया, परंतु उदय सिंह ने देखा कि मुग़लों के द्वारा तोपों बंदूकों आदि का जो प्रयोग दिनों दिन किया जा रहा है और इस प्रकार के आग्नेय अस्त्रों से किसी भी प्रकार के किले और दुर्ग सुरक्षित नहीं है, तो मेवाड़ की जनता को बचाने के लिए या मुग़लों से जो है संघर्ष करने के लिए किसी सुरक्षित स्थान का चयन उदय सिंह के द्वारा किया गया या किसी सुरक्षित स्थान का जो है चयन करने के बारे में सोचा गया और ऐसा चित्तौड़ के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र में उसने एक नया शहर बसाना स्टार्ट किया और उस नए शहर की नींव 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा रखी गई और उदय सिंह के नाम से ही उस शहर को उदयपुर के नाम से जाना जाता है, अर्थात उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में की गई, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सुरक्षित था, जहां पर शत्रुओं के द्वारा आक्रमण करना मुश्किल था। बाद में अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया और ऐसा माना जाता है कि अधिकांश राजपूतों के द्वारा जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई, तब अकबर के द्वारा जो है मेवाड़ के ऊपर आक्रमण का जो है योजना तैयार की गई और बातों ही बातों में उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह जो नाराज़ होकर अकबर के खेमे में चले गए थे, उनके सामने मेवाड़ के बारे में जब आक्रमण के बारे में जब चर्चा की, तो शक्ति सिंह वहाँ से गुपचुप में निकलकर मेवाड़ आ गया और वहाँ पर आकर अकबर के आक्रमण की सूचना दी। परिणाम स्वरूप उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़ को बचाने का प्रयास स्टार्ट किया गया, परंतु अधिकांश राजपूत सरदारों ने उदय सिंह को चित्तौड़ से दूर उदयपुर में रहकर जो है राज्य की शत्रु से रक्षा करने, साथ ही साथ अपने को बचाने के लिए दबाव डाला गया और उसी रणनीति के तहत चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के ऊपर रखा गया। इस प्रकार से शक्ति सिंह के बिना बताए मेवाड़ लौट जाने से क्रुद्ध होकर अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और 1567 ईस्वी में अकबर के द्वारा चित्तौड़ विजय की गई
हालांकि अकबर को चित्तौड़ को जीतने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जयमल और पत्ता सिसोदिया के द्वारा वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया गया और अपनी हार को पास पाकर उनके द्वारा जौहर का आदेश दिया गया और राजपूत स्त्रियों के द्वारा जौहर रचाया गया, जो कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका या तीसरा जौहर कहलाता है और अकबर का चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार हो गया। परंतु अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। साथ ही साथ अकबर के द्वारा किले में कत्लेआम का आदेश दिया गया, जिसके कारण 30,000 स्त्री पुरुष और बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए, जो कि अकबर के जीवन में कलंक के समान है। या ऐसा कभी भी अकबर के द्वारा भविष्य में या बाद में कभी इसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं की गई। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के ऊपर अकबर का अधिकार हो गया और उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र पे महाराणा उदय सिंह का अधिकार रहा। परंतु चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ आदि मेवाड़ी क्षेत्र महाराणा के अधिकार से निकल जाने पर महाराणा बहुत दुखी हुए और अंततः 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। इस प्रकार मेवाड़ का महत्वपूर्ण क्षेत्र चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और उसका आसपास का क्षेत्र मुगल आधिपत्य में चला गया और ऐसे समय में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली और बाद में अपने पैतृक क्षेत्रों को वापस प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष हुआ, जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी चर्चा आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में की जाएगी।